जाहिर है इन सब के पीछे वही नफरत वाली मानसिकता है जिसका श्रेय किसी ना किसी रूप से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के जरिए कुछ खास लोगों को मिलता है। लेकिन जब इसे हकीकत के तराजू पर तौलेंगे तो घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार की ओर से अब तक जो काम किया गया है उसका पलड़ा काफी हल्का नजर आएगा। ये स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाते हैं, ये आंकड़ा आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान 2005 से 2013 तक यानी 9 सालों में 88,792 बांग्लादेशियों को भारत से निकालकर वापस भेजा गया था। लेकिन मौजूदा मोदी सरकार में 2014 से लेकर 2024 तक यानी 10 साल में महज 3,568 बांग्लादेशियों को ही भारत से डिपोर्ट किया गया है। साल दर साल के हिसाब से देखिए 2005 में 14,916, 6 में 13,692, 7 में 12,135, 8 में 12,625, 9 में 10,602, 2010 में 6,290, 11 में 6,761, 12 में 6,537 और 2013 में 5,234 बांग्लादेशियों को केंद्र सरकार ने भारत से निकालकर वापस बांग्लादेश भेजा। इसके बाद 2014 में सरकार बदल जाती है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार आती है और अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। मोदी सरकार के आने वाले साल यानी 2014 में 989 बांग्लादेशियों को ही भारत से वापस भेजा गया। 15 में 474, 16 में 308, 17 में 51, 18 में 445, 2019 में 229, 2021 में 246, 22 में 50, 23 में 411, 24 में महज 295 बांग्लादेशियों को मोदी सरकार ने भारत से वापस बांग्लादेश भेजा। इसमें से 2019 तक के आंकड़े राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से दिए गए जवाब पर आधारित हैं, जबकि बाकी साल के आंकड़े अलग अलग माध्यमों से लिए गए हैं। एक रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से यह बताया गया है कि इस साल 25 दिसंबर 2025 तक लगभग 2,200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। इन तमाम आंकड़ों को जोड़ लें तो भी सरकार के नेताओं की जो बयानबाजी है और उसमें जो अवैध बांग्लादेशियों की संख्या है उसके मुताबिक मौजूदा मोदी सरकार की ओर से डिपोर्ट किए गए बांग्लादेशियों की, घुसपैठियों की जो संख्या है वो नाकाफी है। ये बताता है कि घुसपैठियों के मामले में हकीकत बीजेपी के नेताओं के दावे से बहुत बहुत अलग है।